ईशल की माँ हर दफ़ा कोई ना कोई ऐसा तमाशा क्रिएट कर देती है जिसकी वजह से घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। लेकिन इन सब चीज़ों में ईशल की कोई भी गलती नहीं होती है। मसला ये होता है कि हर चीज़ वो खुलेआम बोलने लग जाती है जिसकी वजह से घर के सारे अफराद काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं ईशल जब ईशल को पता चलता है कि उसकी माँ ने ये बेहुदा बातें कही हैं। इसको सुनकर वो अपनी माँ की काफ़ी अच्छी किस्म की क्लास लेती है और कहती है कि आखिर आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। आप अपने हाथों से अपनी बेटी का घर बर्बाद कर रही हैं। शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। तो बेहतर यही है आप आइंदा से मेरे मामलात में कोई दखल अंदाज़ी नहीं करेंगी। अनाया काफ़ी परेशान है और कहती है कि आपकी मामा की बातों की वजह से काफ़ी ज़्यादा तबीयत हमारे ताया जान की ख़राब हो चुकी है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। ईशल कहती है कि मैं समझ सकती हूँ हर चीज़ को, लेकिन मैं क्या करूँ, तुम ही मुझे बताओ। मुझे तो खुद इन सब बातों की समझ नहीं आ रही है। मेरी माँ को आखिर मसला ही क्या है? मैं जानती हूँ कि मेरे साथ इस घर में बुरा हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आए दिन कोई ना कोई ऐसी बात कर दी जाए। रोहान अपने बाप को लेके काफ़ी परेशान है और कहता है कि मैंने आज तक अपने बाप की ऐसी हालत नहीं देखी है, जिसकी वजह से ये हालत मुझसे देखने नहीं होती है। अनाया कहती है कि ये सब कुछ असल में आयज़ा आपी की वजह से हुआ है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि ईशल ये सब कुछ करवा रही है, क्योंकि आयज़ा आपी अगर उसके मुंह पे थप्पड़ ना मारती तो आज ये सब कुछ ना होता, तो आज घर का माहौल भी काफ़ी सुकून से रहता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि किसी भी तरीके से हमारी आयज़ा आपी किसी को सुकून नहीं लेने दे सकती। इस बात को अब हम सबको समझ जाना चाहिए और बहुत जल्द सबको इस चीज़ की समझ आ भी जाएगी। लेकिन फ़िलहाल सब घर वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर क्या हो गया जो इतना बड़ा मसला दरपेश आ गया। हाँ, मानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ गलत हुआ, लेकिन देखो ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। आयज़ा की माँ आके आयज़ा को कहती है कि आयज़ा क्यों अपना घर बर्बाद करने पे तुली हो? मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही। देखो अभी भी ये ज़िद छोड़ दो और अपनी अकड़ से वापस आ जाओ। मुझे लगता है कि तुम्हारी ये अकड़ तुम्हारी ज़िंदगी तबाह करके रख देगी। लेकिन आयज़ा कहाँ सुनेगी किसी की और कहती है कि मुझे किसी की कोई बात से फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। मैं सिर्फ़ अपनी ही मनवाऊँगी और मुझे कोई किसी से कोई लेना-देना नहीं है। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि आयज़ा को ज़रा-सी भी शर्मिंदगी नहीं है, बल्कि अब उसको मौका मिल चुका है और कहती है अनाया, तुम खबरदार ईशल के साथ मिलकर रही, क्योंकि ईशल के इस घर में दिन अब बहुत कम रह चुके हैं और ये बात तुम्हें समझ जानी चाहिए। बल्कि हालात देख के तुम्हें लग तो रहा होगा कि आज तायाबू की जो भी तबीयत है, सिर्फ़ और सिर्फ़ इस लड़की की वजह से है। तो बेहतर यही है कि तुम इस लड़की से दूर रहो। ऐसा ना हो कि इस लड़की की वजह से तुम्हारा घर भी बर्बाद हो जाए। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। आयज़ा अपनी बहन को बार-बार एक ही बात समझाने की कोशिश कर रही है कि मैं ज़्यादा देर तक ईशल को इस घर में नहीं रहने दूँगी। देख लेना वो वक़्त दूर नहीं है जब ईशल को खुद धिक्के देके आशिर इस घर से बाहर निकालेगा। मैं उस दिन का वेट कर रही हूँ। तो बेहतर यही है कि तुम इन सारे मामलात से दूर रहो। तुम्हारे लिए यही बेहतर है। लेकिन जी, आयज़ा को ज़लील करके उसकी बहन वहाँ से चली जाएगी और कहेगी कि आप ही आपको शर्म आनी चाहिए। किस किस्म की बेहुदा बातें कर रही हैं आप? किसी का घर बर्बाद करके कैसे कोई सुकून से रह सकता है? लेकिन मैं तो भूल गई, आपको तो आदत है इन सब चीज़ों की। दूसरों का घर बर्बाद करना, दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करना आपके लिए एक मामूली सी बात है और आपको इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे इन सब चीज़ों का अब अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो चुका है कि आप क्या चीज़ हैं। ईशल की माँ हर दफ़ा कोई ना कोई ऐसा तमाशा क्रिएट कर देती है जिसकी वजह से घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। लेकिन इन सब चीज़ों में ईशल की कोई भी गलती नहीं होती है। मसला ये होता है कि हर चीज़ वो खुलेआम बोलने लग जाती है जिसकी वजह से घर के सारे अफराद काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं ईशल जब ईशल को पता चलता है कि उसकी माँ ने ये बेहुदा बातें कही हैं। इसको सुनकर वो अपनी माँ की काफ़ी अच्छी किस्म की क्लास लेती है और कहती है कि आखिर आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। आप अपने हाथों से अपनी बेटी का घर बर्बाद कर रही हैं। शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। तो बेहतर यही है आप आइंदा से मेरे मामलात में कोई दखल अंदाज़ी नहीं करेंगी।
अनाया काफ़ी परेशान है और कहती है कि आपकी मामा की बातों की वजह से काफ़ी ज़्यादा तबीयत हमारे ताया जान की ख़राब हो चुकी है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। ईशल कहती है कि मैं समझ सकती हूँ हर चीज़ को, लेकिन मैं क्या करूँ तुम ही मुझे बताओ। मुझे तो खुद इन सब बातों की समझ नहीं आ रही है। मेरी माँ को आखिर मसला ही क्या है? मैं जानती हूँ कि मेरे साथ इस घर में बुरा हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आए दिन कोई ना कोई ऐसी बात कर दी जाए। रोहान अपने बाप को लेके काफ़ी परेशान है और कहता है कि मैंने आज तक अपने बाप की ऐसी हालत नहीं देखी है, जिसकी वजह से ये हालत मुझसे देखने नहीं होती है। अनाया कहती है कि ये सब कुछ असल में आयज़ा आपी की वजह से हुआ है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि ईशल ये सब कुछ करवा रही है, क्योंकि आयज़ा आपी अगर उसके मुंह पे थप्पड़ ना मारती तो आज ये सब कुछ ना होता, तो आज घर का माहौल भी काफ़ी सुकून से रहता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि किसी भी तरीके से हमारी आयज़ा आपी किसी को सुकून नहीं लेने दे सकती। इस बात को अब हम सबको समझ जाना चाहिए और बहुत जल्द सबको इस चीज़ की समझ आ भी जाएगी। लेकिन फ़िलहाल सब घर वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर क्या हो गया जो इतना बड़ा मसला दरपेश आ गया। हाँ, मानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ गलत हुआ, लेकिन देखो ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। आयज़ा की माँ आके आयज़ा को कहती है कि आयज़ा क्यों अपना घर बर्बाद करने पे तुली हो? मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही। देखो अभी भी ये ज़िद छोड़ दो और अपनी अकड़ से वापस आ जाओ। मुझे लगता है कि तुम्हारी ये अकड़ तुम्हारी ज़िंदगी तबाह करके रख देगी। लेकिन आयज़ा कहाँ सुनेगी किसी की और कहती है कि मुझे किसी की कोई बात से फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। मैं सिर्फ़ अपनी ही मनवाऊँगी और मुझे कोई किसी से कोई लेना-देना नहीं है। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि आयज़ा को ज़रा-सी भी शर्मिंदगी नहीं है, बल्कि अब उसको मौका मिल चुका है और कहती है अनाया, तुम खबरदार ईशल के साथ मिलकर रही, क्योंकि ईशल के इस घर में दिन अब बहुत कम रह चुके हैं और ये बात तुम्हें समझ जानी चाहिए। बल्कि हालात देख के तुम्हें लग तो रहा होगा कि आज तायाबू की जो भी तबीयत है, सिर्फ़ और सिर्फ़ इस लड़की की वजह से है। तो बेहतर यही है कि तुम इस लड़की से दूर रहो। ऐसा ना हो कि इस लड़की की वजह से तुम्हारा घर भी बर्बाद हो जाए। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। आयज़ा अपनी बहन को बार-बार एक ही बात समझाने की कोशिश कर रही है कि मैं ज़्यादा देर तक ईशल को इस घर में नहीं रहने दूँगी। देख लेना वो वक़्त दूर नहीं है जब ईशल को खुद धिक्के देके आशिर इस घर से बाहर निकालेगा। मैं उस दिन का वेट कर रही हूँ। तो बेहतर यही है कि तुम इन सारे मामलात से दूर रहो। तुम्हारे लिए यही बेहतर है। लेकिन जी आयज़ा को ज़लील करके उसकी बहन वहाँ से चली जाएगी और कहेगी कि आप ही आपको शर्म आनी चाहिए। किस किस्म की बेहुदा बातें कर रही हैं आप? किसी का घर बर्बाद करके कैसे कोई सुकून से रह सकता है? लेकिन मैं तो भूल गई, आपको तो आदत है इन सब चीज़ों की। दूसरों का घर बर्बाद करना, दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करना आपके लिए एक मामूली सी बात है और आपको इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे इन सब चीज़ों का अब अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो चुका है कि आप क्या चीज़ हैं।